एक सवाल जो मुझे अक्सर पूछा जाता है वो ये है कि मुझे अपना पैसा कहाँ निवेश करना चाहिए? सबसे अच्छा निवेश क्या है? क्या ये शेयर बाजार में है? आप जानते हैं लोग अपने नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसायों से पैसा कमा रहे हैं। क्या यह शेयर बाजार में है? क्या ये रियल एस्टेट में है? क्या यह किसी अन्य व्यवसाय में निवेश करना है? क्या यह आप जानते हैं कुछ सोना, क्रिप्टो ये कहाँ है? और यहाँ मेरा जवाब है हमारे व्यवसाय में सबसे अच्छा ये निवेश आप खुद हैं या आप हैं। इसीलिए मैं आप पर गर्व महसूस करता हूं कि आप इस गोप्रो इनसाइडर प्रोग्राम के अंदर हैं, क्योंकि आप खुद में निवेश कर रहे हैं, थोड़ा सा आपका पैसा, थोड़ा सा आपका समय, और आप एक मजबूत खुद को विकसित कर रहे हैं। उम्मीद है इन पाठों के माध्यम से आप मानसिकता, कौशल सेट, रणनीति, नेतृत्व अवधारणाएं, सुझाव, रणनीतियां प्राप्त कर रहे हैं जिन्हें आप एक अधिक सफल व्यवसाय बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। मैंने ये जल्दी ही सीख लिया कि अगर मुझे अधिक चाहिए था तो ये कंपनी पर निर्भर नहीं था, यह उत्पादों पर निर्भर नहीं था, यह मुआवजा योजना पर निर्भर नहीं था, क्योंकि वे सभी के लिए समान थे। अंतर केवल मैं था। इसलिए मैं खुद में निवेश करने का आदी हो गया। आप दो अलग अलग तरीकों से निवेश कर सकते हैं। एक है पसीने की पूंजी, पसीने का निवेश। जैसे आप खुद पर कड़ी मेहनत कर सकते हैं, सिर्फ वे चीजें करके जो आपको करनी है, और समय लगाकर अपनी कौशल में निवेश करके, बार बार अभ्यास करके, अपने दृष्टिकोण में निवेश करके, अपने मन को अच्छे विचारों से भरकर और अपने मन को विकर्षणों से बचाकर। लेकिन केवल पसीने का हिस्सा ही नहीं, मुझे लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में अधिकांश लोग शॉर्टकट को नजरअंदाज कर देते हैं, और वह है वित्तीय। मैं आपसे कुछ खरीदने के लिए नहीं कह रहा हूं। मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति गंभीर व्यक्ति के लिए अच्छे समाधान प्रदान करता हूं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, चाहे वह मैं हूं या जिम रॉन या टोनी रॉबिन्स या बाजार में कोई भी व्यक्ति गेम जो समाधान प्रदान करता है। यदि आप बिक्री में अच्छे नहीं हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जो बिक्री में अच्छा हो और उनसे सीखें। यदि आप भर्ती में अच्छे नहीं हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जो आपको सिखा सके। और यदि आप कुछ पैसे खर्च करके वह सीख सकते हैं जो उन्होंने 20 वर्षों में सीखा है, तो ऐसा करें। ये सबसे तेज शॉर्टकट है। बहुत से लोग खुद के साथ कंजूसी करते हैं अपने आप पर। वे कहते हैं, ओह, आप जानते हैं मैं ऐसा नहीं करना चाहता। इतना पैसा खर्च करना, ये पागलपन है। ज्ञान की क्या कीमत है अगर आप 3 साल अधिक समझदार हो सकते हैं बिना 3 साल बड़े हुए। मैंने सीखा है कि जब बात आती है तो गर्व नहीं करना चाहिए। किसी विशेषज्ञता वाले व्यक्ति को ढूंढना, उन्हें भुगतान करना ताकि वे अपनी विशेषज्ञता मुझे स्थानांतरित कर सकें। क्या आप जानते हैं कि मरीना और मैं कितना भुगतान करते हैं? अन्य लोगों को कोचिंग के लिए कितना भुगतान करते हैं? बहुत बड़ी मात्रा में पैसा हमने खर्च किया है। भगवान, ये लाखों में होना चाहिए। मैंने एक दिन के लिए 250,000 खर्च किए हैं एक व्यक्ति के साथ। एक दिन मैंने कई बार 6 आंकड़ा वाले दिन बिताए हैं। क्यों? क्योंकि मैं 5 साल, 7 साल, 10 साल अधिक समझदार हो सकता हूं बिना 5, 7 या 10 साल बड़ा हुए। ज्ञान अधिक मूल्यवान है बजाय जो मुझे इसे आगे बढ़ाने के लिए डॉलर में खर्च करना पड़ेगा। मैं समय बचाना पसंद करूंगा। हमारे पास केवल इतना ही समय है। इसलिए अगर हम अपनी सीखने की प्रक्रिया, अपनी वृद्धि और अपने व्यक्तिगत विकास को कम समय में समेट सकते हैं तो यह हमेशा सबसे अच्छा निवेश होता है। आप जानते हैं कि मैं अपनी सबसे अच्छी निवेश क्यों बना? S&P 500 से बेहतर, क्रिप्टो से बेहतर, किसी व्यक्तिगत स्टॉक से बेहतर, रियल एस्टेट से बेहतर, किसी भी चीज से बेहतर। ये उस ज्ञान के कारण है जो मैंने विकसित किया। एक, मेहनत के माध्यम से योजना बनाना, करना, समीक्षा करना। लेकिन दो, विशेषज्ञों को ढूंढकर और उन विशेषज्ञों से उनका ज्ञान मुझ तक स्थानांतरित करवाकर। आप किताबों से शुरू कर सकते हैं, लेकिन किताबें खरीदें।
आप ऑडियो किताबों से शुरू कर सकते हैं, लेकिन ऑडियो किताबें खरीदें। आप एक कोर्स से शुरू कर सकते हैं। कोर्स खरीदें, कोर्स को ग्रहण करें, कोर्स का उपयोग करें, खुद को विकसित करें। आप एक इवेंट से शुरू कर सकते हैं, लेकिन शुरू करें। आप एक कोच प्राप्त कर सकते हैं। आप हर विभिन्न जगह। प्रकार की चीज़ों को आज़मा सकते हैं, लेकिन इतना गर्व ना करें कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को भुगतान करने के लिए तैयार ना हों, जिसने अपने जीवन का एक अच्छा हिस्सा किसी विशेष कौशल को सीखने में बिताया है और वे इसे आपके लिए पैसे के बदले स्थानांतरित करेंगे। खुद को शॉर्टकट देने की कोशिश न करें, स्रोत पर जाएँ, सबसे अच्छा खोजें जो आप कर सकते हैं और ये वही प्रकार की बात है। अगर आप जानते हैं सबसे महँगा अकाउंटेंट सबसे सस्ता अकाउंटेंट है, क्या ये मज़ेदार नहीं है? सबसे मूल्यवान अकाउंटेंट शायद सबसे महँगा अकाउंटेंट है। वकील के साथ भी यही बात है। सबसे महँगा वकील सबसे सस्ता प्रति घंटा वकील है। वे आपको अधिक पैसे खर्च करवाएँगे क्योंकि वे अधिक गलतियाँ करेंगे। वे आपको अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे। तो मुझे इस पर ठोस होने में कुछ समय लगा। मैंने छोटे ऑडियो प्रोग्राम्स से शुरुआत की। आप जानते हैं शुरुआत में मैंने बस मेरे पास एक छोटा टेप होता और मैं इसे किसी से उधार लेता। मैं एक किताब उधार लेता और वे जैसे थे, नहीं मैं अब और किताबें उधार नहीं ले रहा हूँ। मैं एक किताब खरीद रहा हूँ। ओह! मैं यह ऑडियो कोर्स खरीदने जा रहा हूँ। ओह! मैं इस इवेंट में जाने वाला हूँ। मैं इस व्यक्ति का बनने जा रहा हूँ। आप जानते हैं, जैसे मैं उन्हें मुझे कोच करने दूँगा और मैं उनके बूट कैंप में जाऊँगा और सीखूँगा। मैं अपने नोट्स लूँगा। मैं वहाँ बैठूँगा और सीखूँगा और मैं सवाल पूछने में सक्षम होना चाहता हूँ। मैं वास्तव में गहराई में जाने में सक्षम होना चाहता हूँ और मैं उत्कृष्टता तक पहुँच के लिए भुगतान करने को तैयार हूँ। आप भी ऐसा ही करें, ठीक है? कम से कम इसे विचार करें।